अब बताओ, इतनी परेशान क्यों हो रही थी कॉल पे? एक बात है जो मुझे लगता है तुम्हें मालूम होनी चाहिए। क्या? तुम जो मुसलसल गिल्ट में हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा सालिस। बात है कि शिफा, शिफा, बताओ। तुम्हें लगता है हम दोनों की वजह से वफा इस मुसीबत में आई है और तलाक के बाद उसकी इमेज सबके सामने खराब हो गई है। हाँ, तो ये सच नहीं है क्या? नहीं, मतलब? बात ये है कि वफा फरजाद भाई को और वो उसे पसंद करते हैं। पसंद करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इल्जाम ना लगाओ, पहले ही हमारी वजह से काफी किरदार कुशी हो चुकी है उसकी। हमारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है सालिस। ये सारे घर वाले जानते थे कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस वाकये के बाद फरजाद भाई वफा से नाराज हो गए और और अब उन दोनों में पैचअप हो गई। इसलिए तो उसने तुमसे खुला मांगी है। फरजाद भाई ने उसे आश्रय दिया हो। अगर उसे तुम्हारा एहसास होता तो वो कब की फला मांग चुकी होती। ये फैसला ना तुम्हारे लिए और ना तुम्हारी खुशी के लिए कर रही है। तुम्हें गलत फहमी हुई है। वफा के दिल में ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या पता उसके दिल में क्या है। उस दिन जो फरजाद ने उसको कहा था, कितनी बातें सुनाई थी, तुम्हें नहीं पता? हाँ, पर वो सब इसलिए था कि उन दोनों पे कोई शक ना करे। यही हकीकत है सालिस। ये सब कुछ अपनी खुशी के लिए कर रही है। फरजाद भाई को पाने के लिए कर रही है। तुम खुद सोचो, उस्मान चाचा ने उसे अपनाने से मना कर दिया। डॉक्टर जलील उसे रखेंगे नहीं, तो फिर किस बेस पर उसने ये फैसला किया। फरजाद भाई, वो भी आजकल हवाओं में उड़ रहा है। सालिस, ये सब अपनी मोहब्बत की खातिर कर रही है। प्लीज इस गिल्ट से निकलो। इससे अच्छा होगा कि तुम उसे आजाद करो, ताकि वो अपनी मोहब्बत को पाने में दूसरी जंग का आगाज करे। जब तुम दोनों का निकाह हुआ था तो फरजाद भाई और वफा की तकरीबन बात पक्की हो गई थी। तुम्हें मेरा यकीन नहीं आता तो दादा दादी से पूछ लो। फिर जब निकाह हुआ, बात घूम गई, किसी ने रिपीट भी नहीं की। लेकिन अभी तक घर वालों को सब याद है। देखा नहीं था उस दिन मिलाद के दिन मिलाद चाची ने कैसे दोनों को पकड़ा था। देखो शिफा, वफा पसंद करती थी, लेकिन मोहब्बत करती है, ये मैं नहीं मान सकता। क्यों? ऐसा क्या यकीन दिला दिया उसने? शराफत पे यकीन दिलाया नहीं चाहता। साथ रहो तो आ ही जाते हैं, क्यों? क्या हुआ? मेरे ख्याल है मैं चलता हूँ। एक बात कहूँ सारिस, कहो। तुम तुम क्या उससे मोहब्बत करने लगे हो? ये किसने कहा तुमसे? फिर ऐसा अंदर तो बाहर कैसे? देखो शिफा, एतबार और मोहब्बत दो अलग चीज़ हैं। महज इसलिए कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, मैं किसी लड़की के किरदार की धज्जियां नहीं बिखेर सकता। और तुम कॉम्प्लेक्स में इस हद तक चली गई हो कि पुरानी बातें लेकर आ गई हो। मत करो ऐसे। इंसान किसी को गिराने का सोचता है ना, तो खुद भी उसके साथ वैसे ही होता है। जस्ट रिलैक्स रिलैक्स रहो तुम।
अगर हमने साथ होना होगा तो होके रहेंगे। इंसान है वो एक, कोई इमारत नहीं है जिसको ढा के हम आगे निकल जाएंगे। अच्छा प्लीज रो तो नहीं, मैंने हार थोड़ी मानी है, अभी भी जंग तो लड़ रहा हूं। शिफा, रोना तो बंद करो तुम। अच्छा रो नहीं, देखो तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, सही है। रोना नहीं, सही है। क्या हो गया भाई? क्यों शिफा को रुला रहे हो? हाँ, इससे लगता है कि मैं इनसिक्योर हूँ कि वफा को बदनाम कर रही हूँ। हाथ कंगन को आरसी गया, पढ़े लिखे को फारसी गया। अपने अम्मा अब्बा से पूछना जा। चले मैं चलता हूँ।